Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms and antonyms for upcoming examination. बस ऐसे सीजन को इस synonyms and antonyms के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the underlined word. Given sentence में underlined word का हमें synonym बताने. The children didn't like the abominable table manners of the old art. तो यहाँ abominable word का हमें synonym बताना है. ऑप्शन है stringent, obnoxious, delectable, inflexible. Abominable. Abominable का मतलब क्या होता है? Abominable का मतलब होता है बुरा, unpleasant, जो अच्छा ना लगे, बुरा लगे, उसे हम कहते हैं abominable. तो चिल्ड्रन को आंट के abominable table manners पसंद नहीं है, जो बुरे table manners है वो पसंद नहीं है. Bad, unpleasant, abominable. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? stringent का मतलब क्या होता है? strict, सख्त, stern, इसको हम कहते हैं stringent. obnoxious का मतलब भी होता है bad, unpleasant. डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलीशियस, जो चीज टेबल पर आते ही खाने का मन करे. डिलेक्टेबल, डिलीशियस, इजी हम कह रहे हैं. और इनफ्लेक्सिबल वो है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे किसी का इनफ्लेक्सिबल है तो चेंज नहीं होता, इससे परिवर्तन नहीं कर सकते. तो अबोमिनेबल का सिनोनिम हो जाएगा obnoxious. obnoxious का मतलब भी होता है अनप्लेजेंट. अबोमिनेबल का मतलब अनप्लेजेंट, बैड. obnoxious. डिलेक्टेबल का मतलब डिलीशियस है. इनफ्लेक्सिबल, अनचेंजिंग. चलिए नेक्स्ट देखिए. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विटी. सीरियस, सिनिकल, गैलेस, विटी है एंटोनिम बताना है आपको विटी वर्ड का. विटी का मतलब क्या था? विटी का मतलब होता है क्लेवर, ह्यूमरस, फनी, थोड़ा सा चालाक होना. और खास से रंग में भी इसको यूज किया जाता है. इसको फाजिल जवाब भी कहते हैं विटी को. उसका ऑपोजिट क्या होगा? सीरियस, गंभीर. सिनिकल का मतलब होता है डाउट करे दूसरे को, टेंशन को डाउट करे, अगर उसकी हेल्प भी कर रहा है तो डाउट कर रहा है कि इसका कोई हिडन मोटिव है, इसका कोई स्वार्थ. डाउट करने वाली इसकी पर्सनैलिटी होती है. सिनिकल हो गया. कैलियस का मतलब होता है नॉट कंसर्न विद द पेन ऑफ अदर्स. और जिसको दूसरों की तकलीफ से, दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंसर्न नहीं है, उसे हम कहते हैं कैलियस. और गिडी का मतलब तो होता है ऑफ बैलेंस बिगड़ जाना. तो विटी का एंटोनिम क्या होगा? देखो विटी का एंटोनिम हो जाएगा सीरियस, क्योंकि विटी हम एक ह्यूमरस सेंस में यूज कर सकते हैं. क्लेवर, ह्यूमरस, थोड़ा सा चला आखिरी जगह हंसाने वाला बना है विटी. उसका ऑपोजिट हो गया सीरियस, इसका मतलब गंभीर है. सिनिकल का मतलब सरकास्टिक, विटी. कैलेस, अनकाइंड, पिटी, ऑफ बैलेंस. नेक्स्ट देखिए. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. Our administration uses dash techniques to get their work done. They don't rely on overt tactics. हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डैश टेक्निक का यूज करती है अपना काम कराने के लिए. ओवर्ट टैक्टिक्स पे वो रिलाय नहीं करते. तो ओवर्ट का यहाँ को एंटोनिम बताना है. क्या होगा? कॉवर्ट, अपेरेंट, क्लियर, पेटेंट. ओवर्ट. देखो ओवर्ट का मतलब क्या होता है? ओवर्ट का मतलब होता है ओपन. जो चीज हमारे सामने अपेरेंट, जाहिर है, ऑब्वियस है, जिसे छुपाया नहीं गया, जो स्पष्ट है, ओपन है, उसे हम कहते हैं ओवर्ट. उसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए? जो चीज सीक्रेट है, हिडन है, गुप्त है, जो छुपाई गई है. तो ओवर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपेरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, जाहिर, जो क्लियर है, तो सिनोनिम हो गया ओवर्ट का. क्लियर भी सिनोनिम हो गया. पैटर्न का मतलब तो एक्सक्लूसिव राइट होता है. जैसे किसी ने अपनी टेक्नोलॉजी को पैटेंट करा दिया, मतलब एक्सक्लूसिव राइट है, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता. तो पैटेंट तो यहाँ होगा नहीं, आंसर हो जाएगा कोवर्ट. कोवर्ट आप कवर से भी याद रख सकते हैं. कोवर्ट मतलब कवर, सीक्रेट, हिडन. कोवर्ट मीन्स सीक्रेट, हिडन. ओवर्ट, ओपन. अपेरेंट, क्लियर. पैटेंट का मतलब है एक्सक्लूसिव राइट. नेक्स्ट देखिए. एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड विएबिलिटी. लायबिलिटी, ग्रेडिबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सटेम्पोरे. विएबिलिटी होती है किसी चीज को होने की संभावना. पॉसिबिलिटी,
प्रैक्टिकबिलिटी, उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। इसका ऑपोजिट क्या होगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी तो होता है बिकॉज आपकी लायबिलिटी है, मतलब आपकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी जो चीज आपको पूरी करनी है, एक तरह से उधार है, उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। इनक्रेडिबिलिटी। इनक्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं इनक्रेडिबिलिटी। फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब भी कुछ चीज प्रैक्टिकल और पॉसिबल है। और एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे का मतलब होता है अनप्लान्ड। अनप्लान्ड, डन विदाउट प्रिपरेशन, जिससे पहले से आपने तैयारी नहीं की हुई, उसी टाइम पर जो चीज आपको प्रिपेयर करनी है, उसी टाइम पर से हमने याद किया था एक्सटेम्पोरे, मीन्स अनप्लान्ड। तो रियलिटी का एंटोनिम, रियलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, कुछ चीज प्रैक्टिकल पर पॉसिबल हो, उसका ऑपोजिट हो जाएगा इनक्रेडिबिलिटी, तो जिस पर आपको विश्वास ही ना हो, जो अविश्वसनीय है। रियबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, संभवता, जो चीज हो सकती है, संभव है। और इनक्रेडिबिलिटी डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना, जिसके होने पर विश्वास करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू बिलीव। अमेजिंग के सेंस में भी इसको यूज किया जाता है। फिजिबल का मतलब प्रैक्टिकल है, और एक्सटेम्पोरे मीन्स स्पोकन डन विदाउट प्रिपरेशन, अनप्लान्ड। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। My friend believes in supernatural elements in the universe. यहाँ supernatural का आपको एंटोनिम बताना है। Magical, usual, kind, unnatural. Supernatural. Supernatural का मतलब क्या होगा? Beyond nature, जो चीज नेचर के, प्रकृति के बियॉन्ड है, प्रकृति के परे है, जो चीजें सुपर है, उसका एंटोनिम क्या होगा? मैजिकल हो सकता है, पर मैजिकल और सुपरनेचुरल थोड़ा रिलेटेड हो गया, मैजिकल नहीं होगा। से एंटोनिम यूजुअल। यूजुअल का मतलब होता है आम, ऑर्डिनरी, कॉमन। सुपरनेचुरल का एंटोनिम ही हो सकता है क्या? प्रकृति के परे, जो नेचुरल भी नहीं है, सुपर नेचुरल है। और एक है यूजुअल, जो आम है, कॉमन है, तो यूजुअल इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी काइंड का मतलब तो दयालु है, अननेचुरल। तो हमारा आंसर हो गया यूजुअल, यूजुअली। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंटेम्पलेट। Contemplate, ruminate, meditate, retract, disregard. Contemplate. Contemplate का मतलब क्या होता है? Think deeply. किसी चीज के बारे में गहन चिंतन करना। Think, इसको जरूरी है। Contemplate, छोड़ दिया, सोच रहे हो, तो contemplate का मतलब होता है think deeply. किसी चीज के बारे में चिंतन करना। Ruminate का मतलब भी होता है think, अपने रूम में बैठ कर आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो। रूमिनेट का मतलब ये होता है थिंक डीपली। मेडिटेट का मतलब ये होता है कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। रिट्रैक्ट का मतलब होता है टेकिंग बैक। और डिसरिगार्ड का मतलब है इग्नोर करना, किसी चीज को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। तो एक है कंटेम्पलेट, किसी चीज के बारे में गहन चिंतन करना, किसी चीज के बारे में सोचना। और एक है डिसरिगार्ड, का मतलब है इसको नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। तो कंटेम्पलेट का ऑपोजिट हो जाएगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, ठीक है। रिट्रैक्ट मीन्स टेक बैक, ruminate थिंक डीपली, कंटेम्पलेट थिंक केयरफुली। तो डिसरिगार्ड, एक है कंटेम्पलेट, जहाँ पर आप चिंतन कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो। और एक है डिसरिगार्ड, मतलब इग्नोर कर रहे हो, किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड destitute. Destitute, impoverished, elite, haughty, patriotic. पैट्रियोटिक तो देशभक्त होता है, तो यहाँ पे तो डेस्टिट्यूट का सिनोनिम पूछा। डेस्टिट्यूट क्या होता है? डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पुअर। पुअर, जिसके पास पैसे की कमी हो, उसको हम कहते हैं डेस्टिट्यूट। पुअर। पॉपर, प्रॉपर भी इसका सिनोनिम है। इम्पोवरिश्ड भी इसी का सिनोनिम होता है। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड। रिच का मतलब तो रिच होता है, मिडिल क्लास, रिच क्लास के लिए हम यूज करते हैं। हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, प्राउडी, घमंडी, उसे कहते हैं हॉटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड, उसका कैसे भी याद रख सकते हो, इम्पोवरिश्ड वर्ड में ही देखो पॉवर्टी आ रहा है, इम्पोवरिश्ड, POVER, पॉवर्टी भरा आता है, तो इससे इसको आप याद रख सकते हो, इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड मीन्स पुअर, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिश्ड, pauper, पुअर, ये सब सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखो, सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। He was put behind bars for his act of forgery.
तो फोर्जरी का सिनोनिम बताइए। मर्डरिंग, काउंटरफिटिंग, कॉक्सिंग, एम्बेजलिंग। ठीक है, तो फोर्जरी का सिनोनिम क्या होगा? मर्डरी का मतलब होता है किसी की कत्ल कर देना, ये तो नहीं है फोर्जरी। फोर्जरी क्या है? फोर्जरी का मतलब होता है कोई फ्रॉड करना, धोखाधड़ी करना। क्या तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉक्सिंग। कॉक्सिंग का मतलब तो होता है परसुएट करना, किसी को बहलाना, फुसलाना, अपनी बात मनवाना। और मर्डरिंग का मतलब तो कत्ल करना हो गया, तो ये दोनों तो होगा। एम्बेसलिंग का मतलब क्या होता है? एम्बेसलमेंट ऑफ फंड्स, पैसों का कुछ गबन करना, पैसों से रिलेटेड गबन करना, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड एम्बेसलमेंट। और काउंटरफेटिंग, काउंटरफेटिंग का मतलब क्या होता है? जालसाजी करना, नकल करना, ऐसे नकली चीज बना देना असली की जगह, उसे हम कहते हैं काउंटरफेटिंग। तो फॉर्जरी का सिनोनिम क्या होना चाहिए? फॉर्जरी का सिनोनिम हो जाएगा काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग, बिकॉज forgery means to make a fake copy of something. forgery का मतलब है धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, लेकिन कुछ नकल बना देना। उस सेंस में हम forgery यूज करते हैं, तो उसका सिनोनिम हो जाएगा काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग। एम्बेसलिंग फंड से रिलेटेड होता है, पैसों के गबन से जुड़ा होता है एम्बेसलिंग। तो forgery का सिनोनिम हो गया काउंटरफिटिंग, मतलब होता है इनका जालसाजी करना, कुछ नकली बनाना असली की बजाय। और कॉक्सिंग का मतलब तो है परसुएट, बनाना, फुसलाना। So thank you everybody. Thanks for watching.